सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो शेयर बाजार में पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई रातों रात करोड़पति बनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ये। अगर आप इसको 10 साल 15 साल का व्यू रखते हैं तो आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। But more importantly, how to approach things. Vijay Kedia is managing director at Kedia Securities. He needs no introduction. सिक्योरिटीज के विजय केडिया जुड़ गए हैं और विजय केडिया जी काफी पैशनेट हैं मार्केट्स को लेकर। From a dreamer to a prolific and wildly successful investor. हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं आपको मोटिवेट करने के लिए अपनी एक नई स्टोरी के साथ। शेयर मार्केट में टिके रहने के लिए क्या चाहिए? शायद आपका जवाब होगा धैर्य। लेकिन कैसे, जब आपको दिख रहा है कि आप लगातार लॉस में चल रहे हैं और आपकी जमा पूंजी भी डूब रही है, तो आपने अब तक जो कमाया है वह खोने की नौबत आ चुकी है। तो फिर धैर्य कैसे रखा जाए? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं और सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शेयर बाजार की दुनिया में आज हर कोई विजय केडिया को जानता ही होगा। विजय केडिया वो शख्स हैं जिन्होंने खेलने कूदने की उम्र में ही यानी 19 साल में ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विजय केडिया को तो मिड कैप शेयर्स का बादशाह तक कहा जाता है। मैं 35,000 से अपनी शुरुआत करके आज 926 करोड़ नेटवर्थ के मालिक बन गए हैं। केडिया ने यह काम बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई जॉब के संभव कर दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन्होंने कहां से और कैसे शुरुआत की। कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में केडिया जी का जन्म हुआ। केडिया के पिता स्टॉक ब्रोकर थे। विजय किशन लाल केडिया जब 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। केडिया को परिवार चलाने के लिए काम करना था। विजय केडिया ने मां के कहने पर किसी तरह ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और घर चलाने के लिए कुछ काम करने के बारे में सोचने लगे। जब उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दी। केडिया ने महज 19 साल की उम्र में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना शुरू किया। उस समय इनको मार्केट में ट्रेडिंग का कठिन काम लगता था। केडिया जी ने शुरू में स्टॉक ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाए तो थे, लेकिन बाद में उन्हें काफी नुकसान होने लगा। उनके पास घर का खर्च चलाने तक के पैसे नहीं थे। एक समय ऐसा भी था जब विजय केडिया का बच्चा दूध के लिए रो रहा था। पत्नी ने दूध का डिब्बा लाने को कहा जो उस समय मात्र 14 रुपए का आता था, लेकिन केडिया जी के पास इतने भी पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी किसी तरह घर के बचे हुए सिक्कों को जोड़कर दूध का डिब्बा लेकर आती है। केडिया जी को लगने लगा था कि इस तरह जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने स्टॉक मार्केट को और करीब से जानने के लिए कोलकाता छोड़ा और स्टॉक ट्रेडिंग में हाथ जमाने के लिए मुंबई आ गए। केडिया जी जब पहली बार मुंबई आए थे तो उनके पास केवल 15 से 20 हजार रुपए ही थे। यह साल 1990 के शुरुआती दशक की बात है। विजय केडिया की तकदीर अच्छी थी। उन्हें शुरुआत में मुंबई में कुछ परेशानी तो हुई, लेकिन बाजार में साल 1992 का बुल रन आया तो विजय केडिया को कमाई करने का अच्छा मौका मिल गया। इसमें बहुत से इन्वेस्टर्स ने अच्छी कमाई की। विजय केडिया ने भी इस अवधि में अच्छी कमाई की। केडिया को शेयर बाजार में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। विजय केडिया का कहना है कि दलाल स्ट्रीट पर उन्होंने 100 गुना रिटर्न देने वाले कई शेयर्स की पहचान की है, जिसके बाद केडिया जी ने स्टॉक मार्केट से बहुत सा पैसा कमाया और मार्केट के अंदर एक अच्छा नाम बनाया। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप धैर्य रखकर निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे, जिसके फलस्वरूप विजय केडिया जी ने आज भी कई सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि अतुल ऑटो में 202 करोड़, पटेल इंजीनियर्स में 77 करोड़, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स में 82 करोड़ के अलावा और भी कई सारे स्टॉक्स में इनकी इन्वेस्टिंग है, जिनकी टोटल प्राइस वैल्यू 929 करोड़ रुपए है। तो अब आपको जानकारी देते हैं केडिया जी के इन्वेस्टिंग रूल्स के बारे में, जिन्हें यूज करके उन्होंने एक मोटी कमाई की है। इनका मानना है कि निवेश करना बहुत ही साधारण है, इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा ब्रोकर रिकॉर्ड्स को जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा करके आप एक बेहतर स्टॉक चुन सकते हैं। इसके अलावा उनका मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट डिग्री से नहीं बल्कि नॉलेज और धैर्य के साथ की जाती है, क्योंकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से अक्सर लोगों को टेंशन हो जाती है और वह गलत फैसला ले बैठते हैं। ऐसे में धैर्य और साहस बहुत जरूरी होता है। और इनका यह भी मानना है कि किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट की अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट ही खराब हो तो उस कंपनी में निवेश किसी न किसी दिन आपको भारी नुकसान हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी कितनी भी अच्छी या महंगी हो, अगर ड्राइवर ही खराब हो तो एक्सीडेंट का खतरा बना ही रहेगा। आखिरी और सबसे जरूरी, समय समय पर हर इन्वेस्टर को अपने निवेश का रिव्यू जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको यह समझ आएगा कि उस कंपनी में रुके रहें या निवेश को निकालकर दूसरी कंपनी में लगाएं।
तो आप भी इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।